और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारत से सामानों के आयात पर 25% अतिरिक्त टैरिफ को लेकर अमेरिका ने नोटिस जारी कर दिया है। तो वहीं भारत ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। साथ ही भारत में पीएम मोदी ने बदलती वैश्विक आर्थिक नीतियों को देखते हुए एक विशेष अपील व्यापारियों और आम लोगों से की है। वहीं ट्रंप ने चीन को भी धमकी दी है और कहा है कि चीन अगर रेयर अर्थ मटेरियल पर रोक लगाएगा तो जवाब कड़ा होगा। आइए आपको अमेरिका की टैरिफ नीति से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद अपने विशेषज्ञ मेहमान से इस पर चर्चा भी करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को हथियार बनाकर पूरी दुनिया को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। साथ ही वो टैरिफ के जरिए अपनी राजनीति को भी चमकाने में लगे हुए हैं। ताजा घटनाक्रम में अमेरिका ने भारत को एक नोटिस जारी कर कहा है कि वो 27 अगस्त से भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा, यानी भारत से कुल 50% टैरिफ वसूल करेगा। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि ये शुल्क रूस द्वारा अमेरिका के लिए उत्पन्न खतरे के जवाब में लगाए जा रहे हैं। अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है, इसलिए रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा रहा है। दूसरी ओर भारत पहले ही कह चुका है कि भारत रूसी ऊर्जा का सबसे बड़ा खरीदार नहीं है। यूरोपीय यूनियन, चीन और तुर्की जैसे देश रूसी ऊर्जा के बड़े खरीदार हैं, लेकिन अमेरिका सिर्फ भारत को निशाना बना रहा है और अमेरिका का तर्क तथ्यों से मेल नहीं खाता। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसी का नाम लिए बिना अमेरिकी टैरिफ राजनीति पर लगातार निशाना साध रहे हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि भारत किसी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है, उसे हम भली भांति देख रहे हैं। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता फेल होने के बाद शुरुआत में अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था और सूत्रों के हवाले से ये खबर आई थी कि अमेरिका भारत को डेयरी, कृषि और मत्स्य सहित कई उत्पाद बिना किसी शुल्क के निर्यात करना चाहता था। लेकिन भारत ने अपने हित देखते हुए इसके लिए मना कर दिया, जिस कारण व्यापार वार्ता सफल नहीं हो पाई। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अभी तक भारी कोशिश के बावजूद रूस यूक्रेन युद्ध नहीं रोक पाए हैं। इस कारण भी भारत और रूस की नजदीकी को देखते हुए ट्रंप ने रूसी तेल के नाम पर भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। दूसरी ओर ट्रंप ने चीन की ओर इशारा करते हुए धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स के निर्यात पर रोक लगाई तो चीन पर 200% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर चीन ने अमेरिका को मैग्नेट्स नहीं दिए तो अमेरिका चीन को बोइंग के कलपुर्जे नहीं देगा और उनके 200 विमान उड़ान नहीं भर पाएंगे। दरअसल चीन ने अमेरिका की कमजोर नस पकड़ ली है। अमेरिका को रेयर अर्थ मैग्नेट्स की भारी जरूरत है, जिस पर चीन का लगभग एकाधिकार है। यही कारण है कि दोनों देश अभी भी व्यापार वार्ता कर रहे हैं और ट्रंप पिछले महीने चीन पर भारी टैरिफ लगाने की समय सीमा 90 दिन बढ़ा चुके हैं। इस सब के बीच राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों पर घर में भी हमले हो रहे हैं। आर्थिक और दूसरी नीतियों को लेकर ट्रंप से खफा एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है कि अपने ही लोगों को बर्बादी की ओर ले जाने वाली कोई भी सरकार वैध नहीं है। कुल मिलाकर ट्रंप की आर्थिक नीतियों से जहां एक ओर दुनिया में भूचाल है, तो वहीं अमेरिका के मित्र देशों के साथ संबंध भी खराब हो रहे हैं। खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, SIS JNU से हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, पहला सवाल आपके सामने ये रखेंगे कि जो 25% अतिरिक्त टैरिफ भारत पर लगाने की बात कही गई है और उसके लिए एक नोटिस भी जारी किया गया है। भारत कहता है कि अमेरिका का तर्क सही नहीं है और अमेरिका कहता है कि भारत रूस से तेल खरीदता है, इसलिए रूस के ऊपर दबाव बनाने के लिए ये टैरिफ लगा रहे हैं। और दूसरी ओर जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है उसको रोकने में कोई सफलता अभी तक वहां मिलती हुई नहीं दिखाई देती। क्या कुछ आप कहेंगे?
ये देखा जैसे आपकी रिपोर्ट में आपने बताया, ये जो ट्रम्प साहब जो लोगों के दूसरे देशों के ऊपर अलग अलग टैरिफ लगा रहे हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं और उसका कोई औचित्य कई बार समझ में नहीं आता है। हम्म। कई बार जब उन्होंने शुरुआत किया था तब उन्होंने ये कहा था कि हमारा क्योंकि बहुत सारा उनके साथ व्यापार का घाटा है, हम्म। उस घाटे को पूरा करने के लिए हम लगा रहे हैं। उसके बाद अभी जैसे भारत के ऊपर नया जो 25% लगा रहे हैं वो ये है कि कह रहे हैं कि आप वहाँ से तेल खरीद रहे हैं, हम्म। इसलिए आप जो है वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है रूस की उसको आप सहारा दे रहे हैं। तो उन जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में कहा, हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा कि ये सब जो तथ्य हैं, हम्म। ये जो बातें कर रहे हैं वो तथ्यों से बिल्कुल परे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत वहाँ से तेल खरीद रहा है, बाकी देश भी खरीद रहे हैं, इनफैक्ट यूरोप के देश भी खरीद रहे हैं। लेकिन अब वो दोनों तरफ से कहने की बातें हैं, लेकिन बात सिंपल ये है कि कल से अगर हमारे निर्यातों के ऊपर 50% शुल्क लग जाएगा तो उसका तुरंत परिणाम कुछ इंडस्ट्रीज को जरूर पड़ेगा, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, डायमंड इंडस्ट्री हो, कुछ और जो हमारे उद्योग है, खासतौर से झींगा मछली है, दूसरे हैं। तो हमको एक पूरी एक रणनीति जो मुझे लगता है सरकार उसके बारे में तैयार किया हुआ है उन्होंने। हम्म। एक तो यह है कि तुरंत जो जिन उद्योगों के ऊपर, जिन एक्सपोर्ट्स के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, हम्म। उनके लिए कैसे उनको सहारा दिया जाए, कैसी नई मंडियां उनके लिए खोजी जाएं। हम्म। दूसरा यह है कि ऐसा नहीं है कि भारत ने ये बिल्कुल खारिज कर दिया है कि हम अमेरिका के साथ व्यापार का समझौता नहीं करेंगे। हम्म। फिलहाल बातचीत नहीं चल रही है, लेकिन उसको बारे में उम्मीद रखे हुए हैं कि कभी जैसे सारे बाकी जो देश हैं काफ़ी, हम्म। वो 15 और 20 के प्रतिशत के बीच में उन्होंने समझौता टैरिफ का उनके साथ किया है। हम्म। भारत और ब्राजील के ऊपर सबसे ज़्यादा अभी जो लगा, 50% के करीब जो टैरिफ लगा है। हम्म। मुझे लगता है कि वो जब कभी समझौता होगा 2-4 हफ्ते में, 2-4 महीनों में, तो उसमें कुछ कमी आएगी तो उसको देखा ठीक है जाएगा। सर, तो लेकिन इस सब के बीच जी। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी भी बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि भारत किसी के आगे झुकेगा नहीं, हम अपने झेलने की ताकत को बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ वो स्वदेशी को कहीं ना कहीं वो जोर दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापारियों को और देश के लोगों को स्वदेशी सामान खरीदना चाहिए, स्वदेशी सामान बेचना चाहिए। तो ये जो टैरिफ की राजनीति है, इसके जवाब में इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, उसके वही है कि कई तरीकों से हमको उसको जवाब देना पड़ रहा है। एक तो हम व्यापार में उनके साथ बात कर रहे हैं, दूसरा हम्म। है कि हमारी इंडस्ट्रीज को कैसे प्रिपेयर किया जाए, हम्म। तीसरा रणनीति से कैसे इसका जवाब दिया जाए। क्योंकि जब उन्होंने टैरिफ का वेपनाइजेशन कर लिया है, टैरिफ को अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम्म। तो जैसे भारत की अभी पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा भारत और चीन के बीच में कुछ नज़दीकी बनती दिख रही है। हमारे प्रधानमंत्री भी चीन की यात्रा पे जा रहे हैं, तो वो भी एक मैसेजिंग दे रहे हैं कि अगर आप हमारे को अलग किस्म से ट्रम्प टैरिफ लगाएंगे इस तरह से, तो उसका एक रणनीति दूसरे तरीके से भी उसका भारत भी जवाब दे सकता है। हम्म। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि अल्टीमेटली जो भारत को आत्मनिर्भर भारत बनना है, सिर्फ हमको भारत के कुछ निर्यात उसके ऊपर डिपेंड है वो, क्योंकि निर्यात तो हमको करना है, दूसरी मंडियां खोजना है, दूसरे जैसे अभी यूके के साथ समझौता किया, यूरोपियन संघ के साथ समझौता करने की तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में बातचीत काफ़ी आगे बढ़ी है। हम्म। हम्म। तो नई मंडियां देखनी है, भारत के अंदर नया निवेश करके, नई मांग पैदा करके, क्योंकि भारत के अंदर ही काफ़ी उद्योगों को लेकिन ये एक्सपोर्ट। जो स्वदेशी वाला वेपन है, ये कितना कारगर है? इस तरह के जो वेपन्स हैं, टैरिफ के वेपन की अगर हम बात करें तो? नहीं, वो एक अच्छा तरीका है, क्योंकि आप उससे इस पूरे प्रेशर के अंदर हम्म। आप भारत के अंदर जो स्वदेशी की एक जो भावना है, भारत की इंडस्ट्री को, भारत के कंज्यूमर को, उनको आप उसके लिए तैयार कर रहे हैं, उसके लिए ठीक है। नई नीतियां बना रहे हैं, उसके लिए निवेश को आप जो बढ़ावा दे रहे हैं। हम्म। तो लंबे लंबे समय में उसका भी एक प्रभाव नजर आएगा, क्योंकि हम भारत बाहर के देशों से बहुत डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है। ठीक है। ऑलरेडी इनफैक्ट दूसरे देशों के मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे पूरी जीडीपी में जो है एक्सपोर्ट्स का जो हिस्सा है वो 20% से ज़्यादा नहीं है, हम्म। बाकी और देशों के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो ठीक इसलिए है। उनको तुरंत प्रभाव पड़ेगा, भारत उसको झेलने की शक्ति रखता है। लेकिन ये भी बात है कि तुरंत अगर कुछ इंडस्ट्रीज के ऊपर तुरंत जो प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में भी उनको कोई ना कोई मदद सरकार देगी, और उनके लिए नई ठीक मंडियां है। खोलने की ठीक कोशिश है। कर रही है। तो ये ठीक है। सारी बातें आर्थिक तौर से, रणनीतिक तौर से और भारत की जो आत्मनिर्भरता है उसको बढ़ा के
मिला जुला उसको अपने भारत के लिए उसको तैयार कर रहा है अपने आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हम दर्शकों को बता दें कि अभी हम एक और विषय पर आप एक और खबर आपको दिखाएंगे और उस पर अपने विशेष मेहमान से बातचीत भी करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर।